कहते हैं ना कि जो चीज़ आपको रुपया पैसा कमा के देती है ना, उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, साथ ही में उसको साफ़ सुथरा ज़रूर रखना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े तो टाइम टू टाइम ना उसकी सर्विसिंग करा लेनी चाहिए। इन सारी चीज़ों से क्या होता है, होता ये है कि आपकी कमाई में बरकत आती है और आपकी कमाई में दुगना इजाफ़ा होने लगता है। तो कमाई की चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। ये चीज़ मुझे बचपन से ही पता है, बड़े होके मालूम चला कि ये हदीस में भी आता है कि जब हम किसी चीज़ से रुपया पैसा कमाते हैं, कोई चीज़ हमारी कमाई का ज़रिया होता है, कुछ भी चीज़ होता है, उसको बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा उसका ख्याल रखना चाहिए, उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। जब हम उसकी इज़्ज़त करते हैं तो वो हमारी इज़्ज़त करता है और हमें पैसे कमा करके देता है। लेकिन ये चीज़ मुझे बचपन से इसलिए मालूम थी क्योंकि मेरे अब्बू को मैंने बचपन से ही देखा हुआ था कि वो अपने कमाई के ज़रिया को रोज़ सुबह जो है डेली आधे घंटे कम से कम उसको साफ़ किया करते थे और संडे में जो है उसकी धुलाई किया करते थे अच्छे से सर्फ़ और साबुन से। यानी कि वो इतने ज़्यादा अपनी चीज़ों को चमका के रखा करते थे, पुरानी होने के बावजूद भी लोग देखते यूँ कहते थे कि ये नई है क्या, नई ख़रीदी है। लेकिन मेरे अब्बू बोलते थे नहीं, ये 1 साल 2 साल पुरानी है। और हमारी भी बैंड बज जाती थी इस चक्कर में, क्योंकि मैं और मेरा छोटा वाला भाई हम दोनों साइकिल से स्कूल जाया करते थे और हम लोग अपनी साइकिल को साफ़ तक नहीं किया करते थे। बस जब ज़्यादा गंदा लगता था तो एक हाथ मार देते थे इधर उधर बस। तो मेरे अब्बू जब संडे में अपना साफ़ करते तो हम लोग से भी बोला करते थे कि तुम लोग क्यों नहीं इसको साफ़ करते हो, तुम लोग भी इसको धुला करो हफ्ते में एक बार। तो डांट बहुत ज़्यादा इस चक्कर में पड़ती थी। तो कमाई की चीज़ों को साफ़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ये बात तो अब्बू ने बचपन में ही सिखा दी थी और उनको देख देख करके हम लोग समझ चुके थे कि हाँ भाई, कमाई का जो ज़रिया होता है उसकी इज़्ज़त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि स्टूडेंट के लिए उनकी कॉपी किताब पेन को इज़्ज़त करना ज़रूरी है। जब आप इसकी इज़्ज़त करेंगे तो आपको नॉलेज ज़्यादा मिलेगी, आपकी नॉलेज जो आगे बढ़ती है, आप जो है अपने पढ़ाई लिखाई के इस लाइन में कामयाब होते हैं। इसी तरह जिसका जो जो काम है उस चीज़ की हम इज़्ज़त करते हैं ना, तो हमें खुद में खुद बरकत और तरक्की नज़र आने लगती है। तो हमने और आपने, हम सब ने ये चीज़ तो सुन रखा है, बचपन से भी सुन रखा है, बड़े होके मालूम भी चल गया कि कमाई के ज़रिए को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए, इज़्ज़त करनी चाहिए। लेकिन आज इस टॉपिक पे बात करेंगे कि करता कौन कौन है आखिर, क्योंकि आजकल ना हम मिडिल क्लास हाउसवाइफ हम लोग सब परेशान हैं इस चीज़ से कि हमारी कमाई अच्छी है लेकिन फिर भी बरकतें नहीं है हमारे घर में, हमारी चीज़ों में बरकतें नहीं, हमारी कमाई में बरकतें नहीं है। हम बहुत मेहनत करते हैं, डबल मेहनत कर लेते हैं, लेकिन फिर भी मालूम नहीं चलता कि पैसे कहाँ गए हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हमारे आसपास सामने रहते हैं जो कि हमसे कम कमाते हैं लेकिन बहुत तरक्की कर रहे हैं, लेकिन हम उनसे ज़्यादा कमा के भी उनसे आगे नहीं बढ़ पा रहे, उसी पोजीशन में अटके हुए हैं। आखिर कौन सी ऐसी गलती हमसे हो रही है, क्या हम करें अपनी कमाई में बरकत लाने के लिए, क्या कौन सा काम करें, कौन सा टिप्स अपनाएं, कौन कौन सी चीज़ें करें। तो सबसे नंबर 1 तो मैं यही कहूँगी कि अपनी कमाई का जो आपका ज़रिया है, जिससे भी आप कमाई करते हैं, चाहे आपका फ़ोन हो गया, जैसे हम लोग का फ़ोन हो गया ये, और जिनके जो रक्षा चलाते हैं उनके रक्षा हो गया, जो पेंट का काम करते हैं उनके पेंट से रिलेटेड सामान हो गया, जो सिलाई करते हैं उनके लिए मशीन हो गई। इस तरह की जो कुछ भी काम करते हैं जिस भी फील्ड में हैं, अपनी चीज़ों को संभाल के रखिए, साफ़ सुथरा रखिए, इज़्ज़त करिए उसकी। अगर आप उसकी इज़्ज़त करेंगे ना तो अल्लाह आपकी कमाई में खुद ब खुद बरकत दे देगा। अगर आप उसकी इज़्ज़त नहीं करते हैं, आपका काम ख़त्म हो जाता है, आपकी चीज़ें उधर-उधर पड़ी रहती हैं, इधर-उधर बिखरी रहती हैं। क्योंकि कई बार ना ऐसा होता है हम लोगों के साथ, और बहुत बार देखा भी होगा कि जब हम काम करके आते हैं ना, जब जा रहे होते हैं तब तो हम बहुत सारी चीज़ों को सलीके से लेकर के जाते हैं। जब हम काम करके आ जाते हैं ना, आने के बाद हम अपनी चीज़ों को इधर-उधर फेंक देते हैं, बिल्कुल भी उसकी कदर नहीं करते, जिसकी वजह से कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमारी चीज़ें टूट भी जाती है जो कि हमारे काम से रिलेटेड होती है। तो जिस तरह से मॉर्निंग में हम अपनी चीज़ों को संभाल के लेकर के जाते हैं ना, ऐसी आने के बाद भी उसको सलीके से रखना ज़रूरी है उसकी जगह पे। अगर आप इधर-उधर फेंक देते हैं, उसकी इज़्ज़त नहीं करते हैं, तो आपकी कमाई में बरकत नहीं होती है। चीज़ें भी कह रही होती है कि भाई इस आदमी को तो खुद हमारी कदर नहीं, तो हमारी कदर नहीं तो फिर हम इसकी क्या कदर करेंगे, है ना? ऐसा ही होता है ना, और बहुत लोग ऐसा करते भी है। हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं और कभी कभी हमारे अंदर भी ये आदत मौजूद हो सकती है कई कई चीज़ों को लेकर के। और जो हाउसवाइफ रहती हैं, जो घर पे रहती हैं, घर पे अगर कोई काम कर रही हैं तो आप अपनी चीज़ों को भी सलीके से रखा करिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कमाई का ज़रिया जो होता है ना, उसकी इज़्ज़त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बात छोटी है, लेकिन अगर आप सोचें ना इसको ध्यान से तो बहुत बड़ी बात है ये। तो आज की वीडियो में इसके साथ साथ 3
और पॉइंट मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, जो कि इंशाअल्लाह ताला इस चीज़ को फॉलो करेंगे ना तो अल्लाह ताला आपकी कमाई में आपको इतना ज़्यादा बरकत देगा कि जो चीज़ आप अभी तक सोच रहे होंगे ना 10 सालों से कोई चीज़ लेने का, कुछ चीज़ करने का, नहीं कर पाए होंगे ना, इंशाअल्लाह ताला आप इस टिप्स को अपनाएंगे ना, इंशाअल्लाह ताला आप ज़रूर कर लेंगे। सबसे नंबर 1 पे आता है इस्लाम में। देखिए बहुत जगह, बहुत बार, हर जगह इस चीज़ का ज़िक्र आता है कि देखें हलाल की कमाई, हलाल की कमाई, हलाल की कमाई। हम लोग सोचते हैं कि यार ये इतनी बार हलाल की कमाई के बारे में आखिर ज़िक्र क्यों है, और इतनी बार अल्लाह ताला को बताने की क्या ही ज़रूरत थी कि भाई हलाल कमाओ, हलाल कमाओ। लेकिन आज मैं आपको समझाती हूँ कि आखिर अल्लाह पाक ने इतनी बार क्यों कहा मिडिल क्लास लोगों से, यानी कि जो गरीब लोग होते हैं उनसे ख़ास तौर से, कि भाई हलाल की कमाई कमाओ, कम खाना, सूखी रोटी खा लेना, है ना, 3 टाइम के बजाय 2 टाइम खा लेना, लेकिन हलाल का खाना, हलाल का खाना। इतनी बार ज़िक्र इसलिए आया है क्योंकि जब आप अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, अपनी चीज़, अपने सपनों के लिए, अपने घर के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि जो आपसे कम कमाता होगा ना, वो आपसे आगे निकल जाता है, और आप ये सोचते हैं कि भाई वो बंदा आगे कैसे निकल गया और मेरी सैलरी उससे ज़्यादा है, मैं वहीं पे रह गया। तो जब आप थोड़ी और डिटेल में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि अक्सर बंदे आगे बढ़ने के लिए ना हराम की तरफ चले जाते हैं, या तो जुआ खेल रहे होते हैं, या कुछ ऐसा कर रहे होते हैं, या कोई गेम खेल रहे होते हैं, या कहीं पे कमेटी कुछ ना कुछ ऐसा कुछ लगा रहे होते हैं जो इस्लाम में हराम होता है, जायज़ नहीं होता है। 2 नंबर की तरह से पैसे कमा रहे होते हैं जल्दी अमीर होने के लिए। तो बंदा सोचता है कि मैं इतने साल से इतनी मेहनत कर रहा हूँ और हलाल की तरह से कमा रहा हूँ, लेकिन मेरा कुछ नहीं बन पाया, और जो हराम की तरह से कमा रहा है उसका इतना कुछ बन गया इतनी जल्दी, तो उसका मन हो सकता है उस तरफ जाने का। इसीलिए अल्लाह पाक ने बहुत बार समझाया, बहुत बार कहा कुरान में, हदीस में, कि ए बंदो हलाल कम खाना लेकिन हलाल खाना, हलाल खाना, ठीक है। बच्चों को हलाल खिलाना, बीवी को हलाल खिलाना, और हलाल कमाना। और बीवी के लिए भी स्पेशली ये कहा गया है कि अपने शौहर से ज़्यादा चीज़ के लिए ज़िद ना किया करो, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए हराम की तरफ चला जाए। इसीलिए बीवी को भी चाहिए, उसका शौहर अगर 2 टाइम उसको दे रहा हो, अगर हलाल की दे रहा हो तो शुक्र खुदा करना चाहिए, अगर हराम की दे रहा हो तो आपको उसको रोकना चाहिए, क्योंकि अगर आप भी उसमें साथ देती हैं तो आप भी उतने गुनाहगार हैं। हराम की कमाई जो है खाना हमारे इस्लाम में सख्त मना है, ठीक है। तो इससे बचने की पूरी कोशिश करिए। इसीलिए अल्लाह ताला ने इतनी बार ज़िक्र किया है कि हलाल खाना, कम खाना लेकिन हलाल खाना, हराम से बचने के लिए कहा गया है। तो पहला पॉइंट ज़रूर से याद रखिएगा, चाहे कुछ भी काम करें, कहीं भी रहें आप, किसी भी हाल में रहें, लेकिन हलाल की तरफ सोचें, हराम की तरफ कभी भी मत जाइए। अगला पॉइंट आता है आपका नमाज़। देखिए नमाज़ बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में ना इम्पॉर्टेंट ज़रूरी है। आज हम लोग सोचते हैं कि नमाज़ के बिना हमें कामयाबी मिल जाएगी, फिर हम नमाज़ पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है मेरी प्यारी प्यारी बहनों भाइयों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह ने कहा कि पहले नमाज़ फिर कामयाबी। अल्लाह से मांगे तो अल्लाह इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर देगा। इसीलिए जैसा भी आप हाल में रहते हैं, अल्लाह ने रखा है आपको, जैसे भी हाल में जो भी आप कमाते हैं, जो भी आप खाते हैं, अल्लाह का शुक्र है। नमाज़ ज़रूर से पढ़िए। जब हम नमाज़ पढ़ते हैं ना, अल्लाह मुश्किलें आसान करता है, रास्ते बना देता है। अब मैं आपसे तीसरा पॉइंट शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आजकल लोग इस बात को ना इम्पॉर्टेंट नहीं समझते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि ये तीनों पॉइंट बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में ख़ास और इम्पॉर्टेंट है। इन पर अमल ज़रूर से करिएगा अगर आप चाहते हैं अपनी कमाई में बरकत लाना। तो लास्ट वाला जो पॉइंट है तीसरा, वो ये है सदका। यानी कि आप जितना भी कमाते हैं ना, उसमें से कुछ रुपया ज़रूर अल्लाह के नाम पे खर्च किया करिए, किसी गरीब को दीजिए, जिससे चाहे उसे दीजिए, लेकिन ज़रूर कुछ पैसे निकाला करिए। आप हर महीने निकालना चाहें तो निकालें। हर महीने जैसे कि सैलरी आती है उसमें से कुछ पैसे आप नियत कर लें कि इतना मुझे निकालना है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, आप सदका ना कितना भी कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत अच्छी सैलरी होनी चाहिए, बहुत अच्छी इनकम होनी चाहिए तब आप सदका निकालें। ऐसा नहीं है। आप 1, 2 रुपये, 3 रुपये, 5, 10, 100 रुपये, जितने का भी आपका बजट बनता है ना, उतना आप निकाल सकते हैं। यानी कि अपने खर्चे से निकाल के जितना का बजट बन रहा है आपका, जितना हर महीने आप सदका दे सकते हैं अल्लाह के नाम पे, उतना दिया करिए, ठीक है। बाज़ दफ़ा लोग ना मुसीबत, परेशानी, बीमारी पे दे रहे होते हैं, इस पे तो आपको देना ही है, लेकिन आप हर महीने का अगर रूटीन बना लेना ये कि हर महीने मुझे सैलरी से इतना निकालना है, तो ज़रूर आप जो है उतना पैसा सदक़े के लिए आराम से निकाल लेंगे, और आपकी कमाई में बहुत अच्छा खासा बरकत देखने के लिए मिलेगा। और आप ख़ुद आके मुझसे कहेंगे कि वाकई में ये चीज़ ना
काम करती है, क्योंकि मैं खुद भी आजमाई हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। जब हम किसी चीज़ के लिए इरादा कर लेते हैं ना, वो चीज़ ना होना आसान हो जाती है हमारे लिए, और हमारे दिमाग के लिए भी उस चीज़ को अपने दिमाग में बिठाना, सर्टिफाइज़ करना आसान हो जाता है। तो इसीलिए जब आप इरादा कर लेंगे ना, तो हर चीज़ होना आसान हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप रेंटेबल हाउस में रहते हैं ना, हर महीने रेंट देना निकलता है ना आखिर कहीं ना कहीं से, कभी काम ना भी चल रहा हो तो भी निकलता है ना, क्योंकि हमें पता है, हमारे माइंड को पता है वो हमें पैसे देने हैं। इसके अलावा जो खर्चा होता है वो भी पता है हमारे माइंड को कि इतना खर्चा होना है। इसके अलावा अगर आपने कोई चीज़ ऐसी ले ली हो, या फिर कमेटी में आप पैसे 5,000 हर महीने डाल रहे हों, या फिर आपने कोई किस्त पे कोई चीज़ ले रखी हो, फ़ोन हो गया आपका, मशीन वगैरह कुछ, जिसकी आपको किस्त हर महीने 5,000 या 10,000 आपको देनी रहती हो, तो वो पैसे भी आपसे निकलते हैं ना आखिर। तो इस तरह से आप इरादा कर लेते हैं ना, तो आपके दिमाग को मालूम होता है कि अच्छा मुझे इतना देना ही हर महीने, तो उतने कमा लेंगे आप। यानी कि आपके सैलरी बेस अगर पैसे नहीं है ना, क्योंकि हर इंसान की नौकरी, जॉब सरकारी प्राइवेट तो नहीं होती कि सैलरी बेस उसकी पैसे हों। कुछ लोग मज़दूर होते हैं जो रोज़ का कमाते हैं, उनका सैलरी बेस नहीं होता, कभी उनका काम होता है कभी नहीं होता है। तो अब वो क्या करें, क्योंकि जिनका सैलरी बेस नहीं है उनका बजट बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, टफ़ होता है। क्योंकि हमारा खुद, मेरे हस्बैंड का काम सैलरी बेस नहीं है, तो डेली वे का काम होता है, तो उसमें जो है बजट बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इंशाअल्लाह ताला मैं ख़ुद भी अपना बजट कैसे बनाती हूँ और कैसे मेंटेन करती हूँ, वो चीज़ भी इंशाअल्लाह ताला अपनी प्यारी प्यारी बहनों से ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि आप अपनी छोटी सी ज़िंदगी में खुश रह सकें। और ज़रूरी नहीं है कि खुशियाँ हासिल तभी होती है जबकि अच्छी नौकरी, अच्छी जॉब, अच्छा पैसा हो, अच्छा घर हो, है ना। तो चलिए फिर आज का ये छोटा सा व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। जो भी मेरे चैनल पर नए विज़िट करते हैं ना, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। आई होप कि आपको आज का व्लॉग मेरा पसंद आया। अगर पसंद आता है तो ज़रूर से सपोर्ट करके जाइएगा। चलिए, जब तक के लिए मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक और अच्छे टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।